डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम रेप्टिलिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ये बीएससी पार्ट सेकंड के लिए है। रेप्टिलिया जो कि सरीसृप उसे हिंदी में कहा जाता है, ये शीत ऋतु युक्त कशेरुकी है, क्योंकि ये प्रथम ऐसे जीव हैं जो कि पूरी तरह से थल पे जीवन यापन करते हैं। तो इनमें जो फेफड़े होते हैं वो श्वसन के लिए पूर्ण रूप से विकसित रहते हैं। रेप्टाइल्स पे एक कॉन्डाइल होते हैं और उसके स्कल के अंदर, जिसको कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो होता है कशेरुक स्तंभ से, जो कशेरुक होती है प्रथम कशेरुक, उससे अटैच होता है, जिसकी वजह से वो आराम से अपनी जो गर्दन है उसको घुमा सकता है। ये रेंगने वाले जीव होते हैं अधिकतर और गर्म स्थानों पर ही पाए जाते हैं। ठंडे स्थानों पर ये नहीं पाए जाते, क्योंकि ये खुद जो होते हैं वो, इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से अगर ठंडे इलाकों में रहते हैं तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ऐसे इलाके जहाँ पर ठंड पड़ती है तो उस स्थान पर ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है और रक्त जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से वातावरण के समान टेम्परेचर को डिनोट करता है। ये पूरी दुनिया में 6000 स्पीसीज पाई जाती है सरीसृपों की। इनके सामान्य लक्षण ये बेसिकली ये स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ जलीय, जैसे कि हम क्रोकोडाइल, मगरमच्छ वगैरह कुछ ऐसे स्नेक्स को देख सकते हैं जो पानी में रहते हैं। पर इनकी जो बॉडी होती है वो थल पर जीवन यापन करने के लिए प्रचुर मात्रा में इनमें इस तरह के अडेप्टेशंस होते हैं। इनकी त्वचा शुष्क, रूखी और इनके ऊपर एपिडर्मल स्केल्स या स्कूट्स कवर पाए जाते हैं, जैसे कि हम कछुए के ऊपर या क्रोकोडाइल के ऊपर देख सकते हैं। उसका जो बाहरी आवरण है या जो उसकी स्किन है बहुत ही सॉलिड हो चुकी होती है। प्रजनन के मौसम में इनके द्वारा फिरोमोन्स का स्रावित किया जाता है। इनके जो बाहरी जो नाक होता है वो उपस्थित होता है। इनके कान में ड्रम स्टिक उपस्थित होता है। कॉलुमेलर रिंग्स पाई जाती हैं। इनमें जो उपांग होते हैं, अग्र व पश्च उपांग, उनमें उंगलियां पाई जाती हैं। ये पैक्टाडेक्टाइल होते हैं। इनमें क्लोइकल जो मैथुन से संबंधित एक अंग है वो उपस्थित होता है, और गूदा के पीछे टेल, एक पूंछ जो होती है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इनमें जो हार्ट होता है वो 2 ऑरिकल, जैसे 2 आलिंद और एक निलय में विभक्त होता है, और जो विलय होता है वो आंशिक रूप से विभाजित हो जाता है। क्रोकोडाइल जो होता है उसमें 2 आलिंद व 2 निलय पूरी तरह से विभाजित होता है। किडनी इनमें जो पाई जाती है वो मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है, मतलब काफ़ी एडवांस हो जाती है यहाँ तक किडनी आते आते। मुलेरियन डक्ट पाई जाती है मादा की डिंब वाहिनी में, और वुल्फिन डक्ट जो कि मेल में पाई जाती है वास्ट डिफरेंस के रूप के बराबर होती है, मतलब उसकी समान दिखने वाली संरचना या उसके जैसे काम करने वाली संरचना है ये वुल्फियन डक्ट। नर में मैथुन संबंधी अंग होते हैं इनमें। यहाँ पर जो कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं 12 जोड़ी होती हैं, और वोमेरो नाक का अंग है जिसको जैकबसन ऑर्गन कहते हैं, अच्छी तरह से यहाँ पर विकसित होता है। इनमें जो खोपड़ी होती है, कंकाल की खोपड़ी, उसके अंदर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल उपस्थित होता है, जो कि एटलस, जो कि प्रथम कशेरुक है, उससे जुड़ता है। मैंडिबल में आमतौर पर हड्डियों के 6 टुकड़े होते हैं। जो कशेरुकाएँ होती हैं वो सम्यक होती हैं। पसलियों के साथ स्टर्नम बहुत अधिक विकसित होता है, क्योंकि ये थल वाले स्थान पर रहते हैं, और इनका अग्र व पश्चपाद, जिस तरह के ये वातावरण में जीवन यापन करते हैं, वो मजबूत होता है। इनमें क्लिडोइक अंडे पाए जाते हैं। क्लिडोइक मतलब जिसके के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण चढ़ा हो। कैल्केरियस खोल जो उपस्थित होता है ये बाहरी आघातों से सुरक्षित प्रदान करने व अंडे को पूरी तरह से डेवलप होने के लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ गैसीय विनिमय के लिए खोल के अंदर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
जिससे वो आसानी से गैस विनिमय हो सके और डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरह से डेवलप हो सके। यहाँ पर जो निषेचन होता है आंतरिक होता है, और भ्रूण जो होता है उसमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली उपस्थित होती है, जैसे कि एमनियन, कोरियन और एलेंट्रोइन। ये एक्टोथर्मिक या हेलोथर्मिक जानवर होते हैं। इनमें जो सरीसृप होते हैं, खोपड़ी में ये जो इनका स्कल होता है, उनके अंदर एक फोसा नामक खांचनुमा संरचना होती है। इसके आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं एनेप्सिडा, डायप्सिडा और पैराप्सिडा, और ये है सिनेप्सिडा। तो एनेप्सिडा हम इन चित्रों को देख सकते हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है। जैसे कि ये एनेप्सिडा, यहाँ पे ये इस तरह की फोसा नाम की कोई भी संरचना या किसी भी प्रकार का कोई गर्त नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको एनेप्सिडा कहते हैं, जिसपे कि एब्सेंट होता है फोसा या छिद्र नामक या छोटी सी संरचना जो कि फोसा कहलाती है। दूसरी है पैराप्सिडा, जिसमें कि ये जो फोसा है वो ऊपर की साइड है, जिसको पैराप्सिडा कहते हैं। डायप्सिडा, जहाँ ये जो संरचना है ये इनकी संख्या 2 है, और ये है एक लास्टली सिनेप्सिडा, जिसमें ये फोसा का जो आकार है बहुत बड़ा है और बिल्कुल मध्य में है। सरीसृपों के ये विभिन्न प्रकार जिनके बारे में बताया गया है, एनेप्सिडा, पैराप्सिडा, डायप्सिडा और सिनेप्सिडा, जिनकी स्थिति और किस प्रकार दिखाई देते हैं उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अब हम बात करते हैं एनेप्सिडा। खोपड़ी में एक ठोस बुनी छत जिसमें कोई अस्थायी रिक्तिका नहीं होती है, उसको एनेप्सिडा कहते हैं। इसका केवल एक ही जीव आदेश है या स्पेसिमेन कहेंगे, जिसको कि चिलोनिया कहते हैं। यहाँ पर इस एनेप्सिडा में कछुए जो होते हैं, टेस्टुडोचेलॉन या टेरापिना टायनुक्स जिसे कहते हैं, केवल वो इसमें एनेप्सिडा में आते हैं, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई टेम्पोरियम फोसा नहीं होता। डायप्सिडा जो है उसमें जैसे कि दिखाई शब्द है डाई मतलब 2, खोपड़ी में 2 अस्थायी रिक्तिकाएँ मतलब कोई एक ऐसे फोसा नामक संरचना होती है। इसके 3 जीवित आदेश उपस्थित हैं, जैसे कि राइनोसेफेलिया, इसमें स्फेनोडोन आता है, ये एक जीवित जीवाश्म है। दूसरा है स्क्वैमोटा, इसके 2 उप सब ऑर्डर हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑर्डर है लैकेटीलिया, जिसको कि सोरिया भी कहते हैं। इसमें छिपकली, गिरगिट, कैलोटस आदि या हेमाडेक्टाइल जो होती है हमारी दीवार छिपकली, ये इस सब ऑर्डर में आती है। नेक्स्ट जो है सब ऑर्डर वह है ऑफिडिया, जिसमें कि स्नेक्स वगैरह आते हैं, नाजा, बंगारस, वाइपेरस, वाइपर आदि सब ऑर्डर ऑफिडिया में सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा जो आदेश है क्रोकोडिलिया, जिसमें कि क्रोकोडाइल, मगरमच्छ या घड़ियाल जो होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें दांत इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, जिसको कि कोडन दांत कहते हैं। फुफ्फुस गुहा में फेफड़े होते हैं। स्तनधारियों के समान एक पेशी डायफ्राम भी पाया जाता है क्रोकोडाइल में, और यहाँ पर पूरी तरह से विकसित हृदय पाया जाता है, क्योंकि वो 4 कक्षीय होता है, जिसमें कि 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं हृदय में। रेप्टाइल का जो यहाँ भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है उसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। विकास के दौरान सरीसृप पक्षियों व स्तनधारियों में 4 भ्रूण झिल्लियाँ बनती हैं, जिन्हें भ्रूण झिल्लियाँ कहा जाता है। ये कोरियन, एमनियन, एलेंट्रॉइन व जर्दी थैली होती है। इनकी घटना के कारण सरीसृप पक्षी व स्तनधारियों को एमनियोटा कहा जाता है। जिन भी जीवों में ये प्रकार की झिल्लियाँ पाई जाती हैं उनको एमनियोटिक कहा जाता है। मछलियों और उभयचरियों के पास ये झिल्लियाँ नहीं होती। एम्फीबियंस और फिशेस के पास ये जो झिल्लियाँ हैं नहीं होने के कारण उनको एनएमनियोटिक कहा जाता है। भ्रूण और 4 भ्रूण झिल्लियाँ पाई जाती है। जब उनका डेवलपमेंट होता है तो ये जो झिल्लियाँ हैं वो उसमें पाई जाती हैं। ये इस चित्र में झिल्लियाँ प्रदर्शित हो रही हैं। ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये 4 प्रकार की झिल्लियाँ हैं। ये एमनियोटिक कैविटी है, इसमें एमनियन, ये कोरियन,
ये है योक सैक और ये एलेंट्रॉन। ये 4 प्रकार की झिल्ली, 1, 2 और ये 4, इसलिए इनको एमनियोटिक एनिमल कहा जाता है। रेप्टाइल की विशेषता जो कि उसके मेन करेक्टरिस्टिक हैं 4 हैं। इनमें आंतरिक निषेचन स्टार्ट हो जाता है। इनमें ये एमनियन होते हैं। भ्रूण को घेरने के लिए, यहाँ पर उसको पोषण प्रदान करने के लिए 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती हैं और इन झिल्लियों की वजह से इनको एमनियोटा कहा जाता है। इनके ऊपर अंडे के चारों ओर या जो एम्ब्रियो होता है उसके चारों ओर आवरण पाया जाता है जिसे कि खोल कहते हैं और क्लिडॉइक। इस प्रकार के अंडे के ऊपर आवरण को क्लिडॉइक कहा जाता है। अंडे सरीसृपों के शरीर पर सींग तथा उपस्थित होते हैं जिसकी वजह से वो पानी के नुकसान को रोक सकते हैं। थैंक यू।